किया गया है ट्रीज रेफर टू द वुमेन हु हैव बीन कन्फाइंड टू द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। ठीक है, ट्रीज यहाँ पर औरतों को रेफर किया गया है जिनको कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, किसमें, घरों की चार दीवारी में। आपको पता है कि औरतों को किस क्या माना जाता है कि औरतें मींस विमेन आर मेंट टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, है ना, कि औरतों को सिर्फ घर के ही काम काज करने चाहिए, है ना। पहले के जमाने में ये सोचा जाता था, औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो यहाँ पर ऐसा ही है, बट नाउ दे वांट टू शो टू दिस वर्ल्ड देयर इंपॉर्टेंस। लेकिन अब वो अब इस समाज को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहती हैं। दे आर नाउ अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वो अब अपने राइट्स के बारे में जागरूक हैं, उनके क्या हक हैं। वांट टू लेड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, वो भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीना चाहती हैं। एंड वांट टू ब्रेक दो शैकल्स बाउंड्रीज दैट रिस्ट्रिक्टेड देम टू देयर हाउसेस, वो सभी शैकल्स बाउंड्रीज जो चेन्स हैं उनके ऊपर, जो उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, जो उनको इक्वल दर्जा नहीं दे रही हैं मैन के मुताबिक, ठीक है, तो वो उन सब शैकल्स को क्या करना चाहती हैं, ब्रेक करना चाहती हैं। ओके, और अपने घरों से बाहर जाना चाहती हैं, बिल्कुल इन पेड़ों की तरह जो घरों के अंदर कैद हैं। ओके, एज फॉरेस्ट हैज नो वर्थ विदाउट ट्रीज, सिमिलरली सोसाइटी इज वर्थलेस विदाउट विमेन हु कैरी फॉरवर्ड द साइकिल ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो जैसे फॉरेस्ट का कोई अस्तित्व नहीं है बिना पेड़ों के, सिमिलरली सोसाइटी का कोई वर्थ नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट द विमेन। ठीक है, औरत के बिना इस समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हु कैरी फॉरवर्ड द साइकिल ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, क्योंकि विमेन ही है, आपको पता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ये चक्र चल रहा है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो चल पा रही है, ये सिर्फ औरत के कारण ही चल पा रही है। ओके, तो अब फर्स्ट स्टैंजा में ये बता दिया गया है कि जो औरतें हैं वो क्या हो गई हैं, वो मीन्स दे आर अवेयर, ठीक है, वो अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हैं, वो अपने आप को, दे वांट टू सेट देमसेल्व्स फ्री, वो अपने आप को फ्री करना चाहती हैं बाउंड्रीज से, रेस्ट्रिक्शंस से, वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना चाहती हैं और मेन के इक्वल अपने राइट्स जो हैं वो डिमांड कर रही हैं इन द फर्स्ट स्टैंजा। ओके, moving on to the second stanza, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. Okay, अब सेकंड स्टैंजा में ना स्ट्रगल बताई गई है, ठीक है, कैसे जो पेड़ हैं जो घरों के अंदर हैं वो अपने आप को आजाद करवाना चाहते हैं और बाहर खुले में जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। ओके, पहले फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट से पेड़ों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, देन फिर वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। ओके, तो पूरी रात जो है वो रूट्स काम करती रही, क्या काम करती रही, टू डिसएंगेज मतलब टू सेपरेट देमसेल्व्स। देखिए, जब रूट्स अपने आप को फ्री करने का काम करेंगी तो ऑब्वियसली क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे वरांडा फ्लोर में,